जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही हो। यही शक्ति परमात्मा है। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भगवान हमेशा हाथ थाम लेते हैं। आंखों में गया तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में छिपी आग से भी ज्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ गम। अगर खुद से सवाल करोगे तो सभी जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है, पर एक इंसान की अहमियत सस्ती हो गई है। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं होता। अनकही बातें साथ ही चली जाती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है। असली मौत तब होती है जब इंसान में सही और गलत बोलने की हिम्मत नहीं रहती। सफलता ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। क्रोध में जो छोड़कर चला जाए वह लौट सकता है, पर जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ अधिक समय बिताने से उसकी आदतें अपनाई जाती हैं, इसलिए सोच समझकर संगत चुने। क्रोध में खुद को रोकना और गलती के समय झुकना सीखो। अगर दूसरों का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें सही इंसान बनाया है। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती न करो। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। पेड़ गिरे हुए फूलों की चिंता नहीं करता, वह हमेशा नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन उन चीजों के लिए नहीं है जो खो गई हैं, बल्कि उन संभावनाओं के लिए है जो अभी भी विकसित हो सकती हैं। हम अपनी सोच के अनुसार विचार बनाते हैं, जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप। लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? कभी कभी परिस्थितियां इन मूल्यों को उलट भी सकती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और सबसे बड़ा दंड है उस निर्बल के मुंह से निकली हाय। जैसे लोहार की धौंकनी से लोहा पिघलता है, वैसे ही किसी निर्दोष के दिल से निकली बद्दुआ आपके जीवन को तबाह कर सकती है। लोग कहते हैं अकेले खुश नहीं रहा जा सकता, पर सच तो यह है कि अकेलापन ही हमें सिखाता है कि असली खुशी क्या है। अपने आप से प्यार करो। जीवन में सफल होने के लिए पानी जैसा बनो जो रास्ते की बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता है। पत्थर जैसे मत बनो जो खुद भी रुकता है और दूसरों का भी रास्ता रोकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी तुलना दूसरों से करना। सफलता केवल मेहनत देखती है, न कि धन दौलत। इंसानियत किसी को इंसान बना देती है और समय अपनों का असली मूल्य बताता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां रहो लोग तुम्हें प्यार करें, और जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें। सच बोलो, भले वह कड़वा हो, पर झूठ ऐसा न बोलो जो सुनने में अच्छा लगे। दूसरों के सहारे उड़ने से अपनी ताकत खो बैठोगे। प्यार और सम्मान उन लोगों से पाओ जो आपके समर्पण की कद्र कर सके। आखिर में, अगर शांत रहकर लड़ाई लड़ोगे तो जीत पक्की है, क्योंकि वही ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। इसी तरह संयम से भरा व्यक्ति ही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। हर दिन वह बगीचे में अपने छोटे से निशाने पर अभ्यास करता था। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता तो कभी वह निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन वह युवक अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता था। उसने ठान लिया था कि वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। वह सुबह जल्दी उठता और रात देर तक अभ्यास करता। अपनी असफलताओं से वह निराश नहीं होता, बल्कि उनसे सीखता था। हर बार खुद से सवाल करता कि गलती कहाँ हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई गांव के अनुभवी तीरंदाज उसमें भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे उसे अब भी साधारण तीरंदाज ही समझते थे। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर बार बार सटीक निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल ने सभी को चकित कर दिया। अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास।
मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा। जो मैं आज हूं वह केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अभ्यास सबसे जरूरी है। असफलताएं हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम उनसे सीखते रहें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प से उसे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्म संयम से ही हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं और प्रयास करते रहते हैं, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस प्रेरक विचार के साथ, जय श्री कृष्ण।